तो फाइनली गाइज हम आ पहुँचे हैं उस गांव में। इसको बोलते हैं सारन का खेड़ा। और यही गांव इसलिए फेमस है कि यहाँ पर ताले नहीं लगाए जाते। लेकिन लिटरली बोलूँ तो एक जगह मुझे ताला लगा हुआ ज़रूर दिखा है। बाकी कुछ घरों में तो फाटक ही नहीं है। वैसे ही फाटक की शेप बना दी जाती है लेकिन फाटक नहीं लगाते। तो एक बार पूरे गांव का पहले राउंड मारता हूँ, उसके बाद रुक के डिटेलिंग लोगों से लूँगा और आपको पूरा गांव दिखा देता हूँ पहले। तो ये है गांव में, बहुत स्लो चलूँगा ताकि आपको पता चले। देखो फाटक कुछ जगहों पर लगे हैं, कुछ जगहों पे नहीं लगे। जैसे इधर ये बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा इधर, ये इस मकान में फाटक नहीं लगे हुए, बस इस शेप में बना हुआ। ये ऐसा रहता है बिल्कुल। ये अच्छा, ये दरवाजे क्यों नहीं होते हैं घरों में? गांव में ताले इसी गांव में नहीं लगते हैं, घरों में ताले इसी गांव में नहीं लगते हैं। दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा का एक अजीब गांव है जहां पर तकरीबन 200 साल से ऊपर हो चुके हैं किसी भी घर में ताला नहीं लगता, यानी कि ताला लगाने के लिए गेट ही नहीं बनाया जाता है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, इसके पीछे पूरी कहानी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक गांव का लुक दिखा देता हूं कि आखिरकार किस तरह से लोगों के गेट बने रहते हैं। मेन गेट पर फाटक नहीं रहता है, अंदर तो लगे रहते हैं लेकिन जो मेन गेट होता है, एंट्री गेट होता है, उसमें नहीं लगा रहता। तो देखो, मैं इस वक्त एक कह सकते हैं कि चबूतरे के पास खड़ा हूँ और ये सामने जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी शेप में अधिकांश घर रहते हैं। जो आप देख रहे हो ना, मेन गेट है ये। मेन गेट पे आपको फाटक नज़र नहीं आएंगे। साथ में ये इधर, ये मेन नहीं है, मेन गेट इसका ये है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से गेट नज़र नहीं आएंगे। ये आप देख लो, यहाँ पर फाटक ही नहीं है, बिल्कुल बिना फाटक के ये एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। आप ये बिल्डिंग देख लीजिए, बहुत शानदार बनी हुई है। यहाँ पर भी आपको दरअसल कुछ भी नज़र नहीं आएगा, गेट नज़र नहीं आएगा, यानी कि फाटक ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चोरियाँ भी नहीं होती है ना। ऐसा क्यों है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले आपको गांव का एक थोड़ा सा ये दिखा देते हैं। इधर भी घर है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, बहुत अच्छे मकान बने हुए। ऐसी बात नहीं है कि मकान कच्चे हैं इसलिए कोई दिक्कत होगी। ये मकान बहुत शानदार बने हुए, आपको कहीं पर भी गेट नज़र नहीं आएंगे। जैसे ये हैं, यहाँ पर भी नहीं है। ये जो इनका प्रवेश द्वार है घर का, यहाँ पर भी ये आप देख लो, गेट नहीं है, फाटक नहीं है ना। ये दादा बेटे फाटक, बिना फाटक के मकान है। आप आगे देखोगे तो आगे भी आपको मकान दिखाई दे रहा है, इसमें भी गेट नहीं है। तो ये भीलवाड़ा से तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास गांव पड़ता है, जिसका नाम है सारन का खेड़ा, जो राजपूत लोगों का गांव बताया जाता है, बहुल्य उनका है। ये आगे मकान है, यहाँ पर भी जो मेन गेट है, इसमें भी जो है आपको ये दिखाई नहीं देगा फाटक ही है। तो इस तरह से गांव का पूरा नज़ारा है। इधर सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी आपको फाटक मिलते हैं। तो ये है पूरा गांव। और इस तरह से जो नए मकान बन रहे हैं, इनके भी प्रवेश द्वार में आपको फाटक नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ डिजाइन बना देंगे लेकिन इनमें आपको फाटक वो नहीं लगाएंगे। तो ये पूरा गांव है, आप एक बार अच्छे से देख सकते हो। और लोग काफ़ी कहीं ना कहीं संपन्न भी दिखते हैं। जैसे मकान है, मकान के अनुसार हम कह सकते हैं कि संपन्नता तो है, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है एक तरह से। तो गांव बड़ा अजीब है और इस अजीब गांव में हम भ्रमण करने आए हैं, है ना। क्योंकि बहुत नाम पूछा हमने, बड़ी मुश्किल से गांव मिला है। और क्या कारण है, उसके पीछे का कारण हम समझेंगे। तो ये अब एक बार गांव का ये इधर का भी लुक देख लो। ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे, उनसे पूछेंगे दा ताला क्यों नहीं लगता है, यहाँ पर गेट क्यों नहीं बनता है? ये महाराज का तपस्या करते थे, शंकर भगवान के कोई महाराज थे, वो तपस्या करते थे। हाँ, उन्होंने कोई यहाँ से गाँव वालों से खुश हो गए, जाते थे कि उन्होंने कहा भाई किवाड़ में लगवाना। हाँ, मेन गेट के चोरी नहीं होगी। अच्छा, और लगाएंगे उस किवाड़ लगाएंगे, उनके पीढ़ी खत्म हो जाएगी, पीछे कोई नहीं रहेगा। अच्छा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। तो तकरीबन कितने सालों से यहाँ नहीं लगाया जाता है गेट? 200-250 साल हो गए। 200-250 सालों से गेट नहीं है, किसी के घर में गेट नहीं, मेन द्वार पे नहीं है। मेन द्वार पे किसी के भी नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर चोरियाँ होती भी नहीं है?
नहीं होती, एक बार हुई थी, वापस पकड़ में आ गई। अच्छा, एक बार हुई थी, वापस पकड़ में आ गए। गुरुजी महाराज ने कहा था चोरी होगी तो पकड़ में आएगी, होगी नहीं पहले तो। अच्छा। मेन गेट से अंदर कोई घुस जाएगा तो वापस अच्छा, बरामद पकड़ में आ जाएगी। पास में शंकर भगवान का स्थान है, वहाँ रहते थे वो। वहाँ रहते। अच्छा 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 फिर यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे नीम का खेड़ा उन्होंने जीवित समाधि ली। अच्छा, वहाँ जीवित समाधि है उनकी। ओके ओके ओके। तो ये है गांव। तो दादा ने साफ़ सुथरे तरीके से बताया है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज में थोड़ा समझ नहीं आया है तो यहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे, तकरीबन अब तो वो नहीं है, लेकिन 200 साल के आसपास हो गए। महात्मा जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि मेन द्वार पर आपको फाटक नहीं लगाना है तो चोरियाँ नहीं होगी, और अगर जो फाटक लगाता था तो उनको तकलीफ़ आती थी, यानी कि उसकी पीढ़ी ख़त्म हो जाती थी, ऐसा गाँव वालों ने बताया है। तो ये गाँव है सारन का खेड़ा। तो ये आप देख लो पूरा का पूरा, है ना। तो अजीब गांव है, मैंने आपको ये कुछ घुमा दिया है। इधर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, इधर भी कुछ बने हुए हैं। ये मेन द्वार नहीं है ना, तो आप सोचोगे कि यार मेन द्वार पर लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मेन गेट वो उनका उधर है। और आपको आगे दिखाऊं मैं तो ये छोटे छोटे बने हुए हैं। देखो ये नया बना हुआ, उसमें भी आपको जस्ट सामने गेट नज़र नहीं आएंगे। ये इधर ये अम्मा जी बैठी, इधर देख लो, इधर भी आपको गेट दिखाई नहीं देगा और इधर भी नहीं देगा। तो ये है पूरा गांव का नज़ारा एक तरह से। ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं अजीब ही मान के चलिए इस तरह का गांव। और ये भीलवाड़ा का बड़ा कह सकते हैं कि अजीब स्थिति वाला गांव है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल हैरान कर देने वाला गांव है अपने आप में। तो हमने पूरा देख लिया, समझ लिया, गांव को जान लिया। और ये गांव का पूरा कहीं ना कहीं चौराहा है, चौराहे पर हम आए हैं। ये एक बार और अच्छे से आप देख लो। ये अच्छा, यहाँ के लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते। अच्छा, खेती बाड़ी करते। क्या खेत में क्या मतलब उगाते हैं? गेहूँ है। अच्छा, सरसों है, चना है। एक व्यक्ति के पास कितनी खेती होगी? अलग अलग 10 बीघा भी है, कोई के 15 है, कोई के 5 है। अच्छा, संपन्न गांव है ना, ज़्यादातर राजपूत लोग रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह की कोई प्रॉब्लम क्या पानी फूल है, सारी चीज़ें? तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा। नहर आती है, हैं? नहर है। अच्छा हवा का वरदान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। सब संपन्न है। अच्छा, मतलब महात्मा जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद। अच्छा, तो ये महात्मा, आप चलो वहाँ पे। हाँ हाँ वहाँ चलेंगे, है ना, वहाँ देखेंगे एक बार उनकी जहाँ रहते थे। जहाँ रहते थे वहाँ तो हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर महात्मा जी रहते थे। गांव तो हमने देख लिया है, और यहाँ से महात्मा जी की जो जगह है जहाँ पर वो रहते थे, उस जगह को देखेंगे। समाधि तो उन्होंने दूर ली है, तो चलो चलते हैं उस जगह पर। तो फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर महात्मा जी रहते थे, जिन्होंने इस गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया था कि घरों पर आप फाटक मत लगाना, मेन द्वार पर। तो ये वो जो महात्मा जी थे वो इस जगह रहते थे। ये वो जगह है, यहाँ पर काम चल रहा है अभी, और ये आप देख सकते हो इसी जगह पर महात्मा जी रहते थे। यहाँ पर मंदिर बना है और उन्होंने समाधि तो यहाँ से दूर ली, लेकिन इसी जगह पर वो रहा करते थे। ये आप देख सकते हो, ये तकरीबन 200-250 साल के आसपास की ये बात होगी। तब से कहीं ना कहीं गाँव में जो फाटक नहीं लगते हैं, और उसके बाद से चोरियाँ भी नहीं होती। बमुश्किल एक आध बार कोशिश हुई होगी, लेकिन पकड़ा गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा जी निवास किया करते थे। ये आप देख सकते हो पूरी।